वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या। रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों का है एक 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा आपको सॉल्व करना है। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं कि दो नंबर दिया हुआ है, एक जो है 135 है और दूसरा 225 है। तो सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में बड़ा संख्या कौन सा है। तो दोनों में देखने पे पता चल रहा है कि 225 जो है वो 135 से बड़ा संख्या है। तो इसको हम लोग जो बड़ा संख्या होगा उसको a मान लेंगे, a बराबर 225। उसके बाद जो छोटा संख्या होगा उसको b मान लेंगे, b बराबर 135। अब इसका HCF हम लोग जिस मेथड से फाइंड करेंगे, जिस मेथड से इसका HCF प्राप्त करेंगे, वो मेथड होगा हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? a बराबर b2 प्लस r। अब यहाँ पे एक चीज जानना होगा कि a बराबर b2 प्लस r होता क्या है, और उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। सबसे पहले यूक्लिड जो है एक मैथमेटिशियन का नाम है, और विभाजन यानी कि भाग करने की क्रिया विभाजन कहलाती है एल्गोरिथम। तो जो विभाजन से संबंधित एल्गोरिथम यूक्लिड ने दिया उसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर में हम लोग पहले ही ले चुके a बराबर 225, तो a के जगह पे 225 लिख देंगे इक्वल टू b हमारा 135 दिया हुआ। अब रही बात, आपको पता है कि दोनों तरफ इक्वल कब होगा। यहाँ पे 225 बराबर 135 नहीं हो सकता, इसके लिए हम लोग को Q और R खुद निकालना होगा। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कहा जाता है कि A और B दो संख्याएं दिए रहने पर Q और R इस प्रकार विद्यमान हो कि A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पे A बराबर B, Q अपने आप आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि 225 जो है हमारा लेफ्ट साइड में है, तो राइट साइड में अगर 135 से हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से गुना करते हैं तो 135 आएगा। 2 से अगर करते हैं तो 270 हो जाएगा। तो 270 225 से बड़ा हो जाएगा। अब रही बात कि 135 से गुना कर दिए, यानी Q का मान हमारा 1 आ गया। अब देख रहे हैं कि अभी भी जो है समीकरण संतुष्ट नहीं है। अब यहाँ पे समीकरण को संतुष्ट करने के लिए प्लस r यानी कितना शेष बच रहा है। तो अब 135 एकम 135 1 से गुना करने के बाद 135 आ रहा है, तो हमारा 225 लाना था, अभी भी कम पड़ जा रहा है। तो जितना कम पड़ेगा वही जोड़ देंगे। तो कितना कम पड़ रहा है? 135 और 225। बहुत इजी है, आप लोग भी आसानी से निकाल सकते हैं। 225 लिख के और उसमें से 135 माइनस कर सकते हैं, ये आसानी से 90 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 90 लिख देंगे। यही तो है Q और R का मान। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि Q क्या है, R क्या है। तो जब यहाँ पे A इक्वल टू बी क्यू प्लस R दिया जाता है, इसमें जो है ये पूरा एक इक्वेशन की तरह बन जाता है, और इक्वेशन में दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। तो एक साइड 225 है तो दोनों साइड 225 होना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए 135 प्लस 90 225 हो गया। अब क्या करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप था, पहला स्टेप। इसी
दूसरे स्टेप में, क्योंकि पहले स्टेप में अगर r का वैल्यू 0 नहीं आता है तो हम लोग इसी प्रोसेस को फिर से दोहराते हैं। अब क्या होगा, अब क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों में देखेंगे कि कौन बड़ा है। तो इन दोनों में 135 बड़ा है, इसको पहले लिख लेंगे, यानी कि जो b था वो अब a बन जाएगा अगले प्रोसेस के लिए, और जो हमारा r था वो b बन जाएगा। तो 135 r का मान है 90। अब देखेंगे 90 से अगर हम लोग इतना से गुना करें कि 135 के नीचे ही रहे, ऊपर न जाए, तो 1 से करेंगे तो 90 कम 90। अब कितना माइनस करेंगे, मतलब ये कि कितना बच रहा है, 135 पूरा करने में कितना बच रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 90 में 45 जोड़ेंगे तो 135 होगा। 45 लिख दिए। दूसरे स्टेप में, दूसरे चरण में b का मान 90 आया और r का मान 45 आया। यही प्रोसेस फिर से तीसरी बार हम लोग करेंगे। 90 यानी जो b का मान है 90 वो चलाएगा a के मान के जगह पे, 90 इक्वल टू जो r का मान था वो b के जगह पे चलाएगा, 45 इंटू 1। अब यहाँ पे देखेंगे कि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 45 इंटू 1 45 है होगा, लेकिन यहाँ पे 90 हम लोगों को लाना है, तो यहाँ पे आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि 45 गुना 90 होता है, तो 2 से आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात कि 90 इधर है, 90 यहाँ पे भी पूरा हो गया, दोनों साइड बराबर। तो जब बराबर हो गया तो अब यहाँ पे r का मान कितना होगा, जब बराबर हो गया तो प्लस r के जगह पे कितना होगा, अगर r के जगह पे 1 लिखेंगे तो इधर तो 91 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे r के जगह पे हम लोग लिखेंगे 0, यानी कि अब कुछ नहीं बचा, इक्वल हो गया, पहले a इक्वल टू b क्यू हो गया, तो प्लस r 0 ले लेंगे। जैसे ही r का मान 0 होता है, r इक्वल टू 0, वैसे ही हमारा HCF निकल आता है। HCF ऑफ जो नंबर गिवन था 135 और 225, इसका HCF हम लोग का जो अंतिम भाजक होता है, आखिरी भाजक, तो आखिरी भाजक यही ना, आखिरी भाजक कौन सा है 45, तो अंतिम भाजक जो होता है वही HCF होता है, यही हमारा आंसर होता है। और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे तथा हर एक नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे।